नौकर ने करी मेरी मालिश। नौकर ज़ोर ज़ोर से तेल लगाकर मेरी मसाज कर रहा था। मैं आपको पैसे पकड़ाती तो कहता रहने दो मालकिन, वसूली तो मैं रात को करूँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती। जैसे जैसे वह मसाज करता मुझ पर खुमारी बढ़ती जाती और मुझे सुकून से गहरी नींद सी आने लग जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई और मेरे होश उड़ गए जब उस रात वो मसाज करते करते उसने मुझे कहीं और भी छुआ। मेरा नाम स्वराली है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। लेकिन जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आए तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर ये सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वे कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, डॉक्टर बाद में बन जाना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक बुर्स को बाबा के पास लेके गई और उससे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मगर उसका बाप मान नहीं रहा है। कोई ऐसी तरकीब है जो आप इसकी शादी करवाने के लिए वो फ़ौरन मान जाए। कुछ बुज़ुर्गों ने मेरी माँ से 2000 रुपये लिए और ऐसी तहज़ीब बताई कि बाप मेरी शादी के लिए फ़ौरन मान गया। ये रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपनी बेटी के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी की शादी के बाद भी वो डॉक्टर बन सकती है। ये सुनकर मेरा बाप उसे शादी के लिए फ़ौरन हाँ कर दी और मुझे विदा होकर ससुराल भेज दिया। मैं ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसीलिए मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा था, इसीलिए वह सुबह शाम तक बिजी रहता था। मैं उसके घर गई तो ऐशो आराम के कर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा करने के लिए नौकरानियां रखी हुई थीं, मगर उसका नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा था। उस नौकर ने मुझे कहा कि मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और उसके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह ही समझते थे। ये सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया। अभी तक मैं बिस्तर में ही लेटी हुई थी। उसने मुझे थका देखकर कहने लगा कि आप लेटे रहो, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके पैर दबा देता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी भी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर को कभी अपने पैर दबाने दिए थे। इसलिए मैंने फ़ौरन मना कर दिया। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पैरों को छुए। यह सुनकर वह चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बातों का जवाब बहुत सख्ती से दिया है। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे ही काम करता था, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया तो उसका दिल टूट गया। दरअसल मैं बहुत नरम दिल की थी। मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि नौकर तो काफ़ी जवान और खूबसूरत, मुझे इसे ऐसे दबाना नहीं चाहिए था। शायद मेरे पति को ये बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ। नौकर ने यही बात मुझसे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे रखकर उसे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वो इतना धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे नींद आने लगी। ये देखकर वह नौकर कहने लगा कि मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोई हुई थी और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो नौकर अभी भी मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस और मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पर्स में से नोट की गड्डी निकालकर दे दी और ये देखकर वह शर्माने लगा। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारी मेहनत के हैं। ये सुनकर नौकर ने मुझसे पैसे लिए और फिर कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर आता था, इसीलिए मैं शाम में फिर से नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए मेरा पति घर नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसलिए मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गया था और कहने लगा कि मैं आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगा। आपके पैर दबा दूँगा और आपका थकान सारी उतर जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। ये सुनकर उसने कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए मेरी सारी थकावट उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवाती है। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वे नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता। मुझे ससुराल में 1 महीना होने वाला था, इसीलिए मैंने नौकर को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था।
मेरे घर में नौकरानियाँ भी काम करती थीं, मगर वो झूठ और बेईमानी जैसी थीं। मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में जाकर मशहूर कर देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसीलिए मैंने इस पर भरोसा किया। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नज़रें झुका कर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब हमारी शादी हुई कहीं घूमने फिरने हम नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात में भी जब घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मैं घर आने में लेट हो जाता हूँ तो तब तक तुम सो जाती हो। ये सुनकर मेरे दिल में मैंने सोचा कि ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा है। मेरे पति की शिकायत थी, मुझे रोज़ रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं रात में नौकर से मालिश नहीं करवाऊंगी और अपने पति का इंतज़ार करूंगी। शाम हुई तो मैंने नहाकर खुद को खूब तैयार किया और दुल्हन जैसे बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा, मगर मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसीलिए उसने फ़ौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फ़ौरन ही मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊँ? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा। वह खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक तो ज़रूरी काम था, वे नाश्ता कर कर चले गए। ये सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं रात भर उनका इंतज़ार करती रही, मगर वो सुबह होते ही चले गए। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया और मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई कि रात को मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने तो अभी भी ज़ेवरात पहने हुए हैं। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि जिस्म दबा दो। ये सुनकर वो बिस्तर पर आ गया और मुझे पैर दबाने लगा और मेरे पूरे बदन को दबाने लगा। उस दिन मैं देर रात तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जाग रही थी, मगर तुम आए नहीं। तो पति सुनकर कहने लगा कि लेकिन मैं रात में कमरे में आया था तो तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। ये सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे कपड़े किसने बदले और मेरी नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म इतना दर्द क्यों कर रहा है। मैं उलझन में थी। मेरे पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आज रात का काम है, सिलसिले में मुझे बाहर जाना है, इसलिए मुझे देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास कुछ घंटे फ्री हैं, अगर तुम कहो तो अभी हम बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड थोड़ा बहुत ठीक हुआ। मैं रात वाली बात भूल गई और खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था जब मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। जब भी मेरा पति गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार करने लगा, उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हैं क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, अगर आपको सही सलाह दूँ तो आप बाहर नहीं जाएं क्योंकि आपका जिस्म थका हुआ है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। ना जाने मुझे किस बात का गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी सोटी सुनाई। वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो जब घर आई तो मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतारकर वापस बाहर जा चुके थे। जब मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो चुकी थी। तभी तो रात होते ही मालिश के लिए मैं तड़पने लगती थी, लेकिन मैंने अपने नौकर को नाराज़ कर दिया था, इसलिए आज मेरे मालिश करने वो आया ही नहीं। मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उसको बुला लिया। थोड़ी देर गुजरी और नौकर मेरे कमरे में आया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैर दबाने लगा। ये देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कह दिया और वह बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप, देखो कि मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था, मैंने बहुत खरी खोटी तुम्हें सुनाई। मैं इतने दिनों बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हें टोकना नहीं था। अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो।
मैं उसकी मालकिन थी और इस काम के उसे पैसे देती थी, मगर अब मुझे भी इंसानियत ज़िंदा अपने अंदर रखनी थी। इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफ़ी मांगी, क्योंकि वह पहले भी नौकर था, मगर वो इस इंसान बुरा नहीं था और वो बहुत अच्छा था, एक इंसान भी था। और मुझे ये बात सुनकर वो नौकर कहने लगा कि मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए आप मुझे सैलरी देती हो, इसीलिए मैं आपके हक़ में बात करता हूँ। ये सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैं सोचने लगी कि अंदाज़ा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वह उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और मेरे पति कब घर आए। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हाँ, मैंने उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा है। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती है और मुझे किसी बात का होश नहीं रहता। मुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि कब मेरे पति घर में आए। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू है जो कि मैं अपने पति को भी भूल जाती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा सर भारी महसूस होने लग जाता है और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर ये बात मैं अपने पति को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर उसे चिंता हो और फिर वो मुझे नौकर की मसाज से वंचित रखे। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही था। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी सारे काम कर रहा था और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से उसने नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उससे अपने कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और सोचा कि पति आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले वो दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा जादू था। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। जैसे रात को नौकर मेरी मसाज करवाती थी, पूरे दिन मेरा जिस्म दर्द करता था। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो फिर मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरे पति ऐसा मेरे साथ कर रहे थे? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लग गई। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन फिर मेरे जिस्म पर मैंने देखा कि निशान खत्म होने के बजाय फैलने लग गए थे। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया। उसने मुझे मालिश को कहा। मैंने उसे निशान को छुपाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुंह से कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं ये सोच कर थक चुकी थी, इसीलिए मैंने तकिए पर पैर रख लिए। नौकर मेरी मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। तभी मेरे नौकर ने कुछ ऐसी बात कह दी जो मुझे सुनकर होश उड़ गए। उसने कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें बहुत बोझल होने लगी हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद भी मैं पति के करीब आई और उसे धीरे धीरे निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि निशान बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे बात करना चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने जिस्म के कपड़ा हटाया और वो उछल पड़ा। वह मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें उसी की सज़ा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुम्हें दूसरे गैर मर्द की तलाश में जाना पड़ा? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था जो तुमने चक्कर चला लिया। ये सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने उससे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूँगा। उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर चली गई और उन्हें बेगुनाही का यकीन दिलाया। वे मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बात करेंगे, मगर उन्होंने जान लिया कि तलाक के कागज़ आ गए हैं और मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी है। मैं इसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों से रोती रही। अब मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। एक मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई। मुझे शायद लगा कि मेरा पति है, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया है, मगर वहाँ मेरा पति नहीं बल्कि नौकर था। मैंने उसके आने का कारण पूछा तो वो कहने लगा कि उसे निशान के बारे में पता है। ये सुनकर मैं चौंक गई थी। और यह निशान क्यों थे?
यह सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसकी शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आया कि मेरे पति ने मुझ पे इतने गलते इल्ज़ाम क्यों लगाए। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। यह मेरे जिस्म पर कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या किया? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उसने मुझे कहने लगा कि मेरा नाम विक्रम है। मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली के ज़ुबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ शादी करने वाली है, इसलिए मैंने डरकर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा, मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि उनकी बेटी शादी तब करेगी जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इस इत्मीनान से मैं अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने कज़िन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह ये सब मुझसे कह रहा था और मैं यकीन से उसे देख रही थी। वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और तुम्हारे प्यार और दीवानगी में मैं उसके घर का नौकर बन बैठा और तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मैं मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आता था और रात में तुम्हें दूध में बेहोशी की दवा देकर तुम्हारे साथ देता था ताकि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे पति तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब आता नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर उसने मेरे निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। ये सुनकर वह कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ एक इंजेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ दे और फिर तुम मेरे पास आ जाओ। ये जानकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने पूरे 1 साल उसे सज़ा देने के बाद माफ़ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मैं अगली बार आपसे मिलूँगी ऐसी ही वीडियो में।